प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। चौथे सप्ताह के 18वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया को सीख रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और इनके भेदों को विस्तार से समझा और देखा कि किस प्रकार कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में हम समास के अन्य तीन भेद द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इनके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। इस विषय के अध्ययन के बाद आप समास के अन्य भेदों से परिचित हो सकेंगे, द्वंद्व समास से बनने वाले शब्दों से परिचित हो सकेंगे, द्विगु समास से बनने वाले शब्दों को जान सकेंगे और अव्ययी भाव समास से बनने वाले शब्दों से भी परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द्वंद्व, द्विगु एवं अव्ययी भाव समास। सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। अर्थात समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले योजक शब्दों और, अथवा, या, व इत्यादि इनका लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, समस्त पद है आय व्यय। आय और व्यय के बीच में डैश लगा हुआ है। जब इसका विग्रह करेंगे तो आय और व्यय बीच में और लग जाएगा। आपने देखा कि आय व्यय में और का लोप है। जब हम विग्रह करते हैं तो आय और व्यय के बीच में और जोड़ देते हैं। जैसे और उदाहरण मैं आपको बताऊं, माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। दिन रात, दिन और रात। काला गोरा, काला और गोरा। दाल रोटी, दाल और रोटी। यशापयश, यश या अपयश। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। सुरासुर, सुर या असुर। देश विदेश, देश और विदेश। भला बुरा, भला और बुरा।
धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, जलवायु, जल और वायु, सम्मान अपमान, सम्मान और अपमान, अपना पराया, अपना या पराया। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि और अथवा या का लोप हो गया है। जो आपका द्वंद्व समास है इसके तीन भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसमें दोनों पदों घी दूध, घी और दूध, घी गुड़, घी और गुड़, घनघोर, घना और घोर, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, हष्ट पुष्ट, हष्ट और पुष्ट, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, 21, 20 और 1 या 22, 20 और 2, 12, 10 और 2, बेटा बेटी, बेटा और बेटी। इन सभी में और का लोप हो गया है। ये सारे उदाहरण आपके इतरेतर द्वंद्व के हैं जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और इतरेतर द्वंद्व में और का लोप होता है। साथ ही ऐसे संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिनके दोनों ही पद संख्या का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया 12, 10 और 2 दोनों पद संख्या का बोध करा रहे हैं। इसका जो दूसरा भेद है वो है समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, या इस समास में ऐसे युग्म शब्द बनते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सेठ साहूकार। यह सामासिक पद अर्थ प्रकट कर रहा है कि सेठ और साहूकारों के सिवा और भी दूसरे धनी लोग। इसी प्रकार से एक उदाहरण है आपका दाल रोटी। यहां पद यह व्यक्त कर रहा है कि दाल रोटी का आशय केवल दाल रोटी ही नहीं है, बल्कि जीवन निर्वाह या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ऐसे समासों का विग्रह करने में इत्यादि आदि का प्रयोग किया जाता है। समाहार द्वंद्व के कुछ और उदाहरण देखिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा आदि। धोती कमीज, धोती कमीज आदि। धन दौलत, धन दौलत आदि।
घर द्वार, घर द्वार आदि। घास फूस, घास फूस आदि। खान पान, खान पान आदि। इन सभी में चाहे वो रुपया पैसा हो, धोती कमीज हो, धन दौलत हो, घर द्वार हो, घास फूस हो, खान पान हो, सबके बीच में डैश लगा हुआ है। जब वो हट जाता है, जब उसका हम विग्रह करते हैं, जैसे रुपया पैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें रुपया पैसा आदि, तो इसमें क्या होता है, बाद में इत्यादि या आदि का प्रयोग किया जाता है, तो यह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। तीसरा जो द्वंद्व समास का भेद है वो है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। इस समास में दो शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय का लोप होता है। वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण देखिए, एक दो, एक या दो। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। यश अपयश, यश या अपयश। घट बढ़, घट या बढ़। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। शादी गमी, शादी या गमी। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। तो ये द्वंद्व के तीनों भेद आपने देखे कि किस प्रकार से इनकी क्या पहचान है और इनके मध्य या और इत्यादि का लोप होता है और क्या इनकी पहचान है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। अर्थात वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दोपहर, दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। जैसा कि इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी न किसी समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा है। जैसे दोपहर में पहला पद है दो, जो एक संख्यावाचक विशेषण है, एवं समस्त पद दोपहर, दो पहरों के समाहार का बोध करा रहा है। अतः यह द्विगु समास है। स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ और उदाहरण बताता हूं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह।
त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। इन उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं सभी शब्दों में पूर्व पद एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया चौराहा, तो चौराहा का पहला जो वर्ण है चौ, जिसका मतलब होता है चार, और चार एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बनने पर समस्त पद चार राहों के समूह का बोध करा रहा है। इसी प्रकार हम तिरंगा ले सकते हैं। तिरंगा में पहला वर्ण है ती, जिसका मतलब तीन होता है। यह शब्द एक संख्यावाची विशेषण है, अतः ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं, जैसे चारपाई, चार पैरों का समूह। चतुर्मुख, चार मुखों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। दोराहा, दो राहों का समाहार। इन सभी उदाहरणों में देखिए आप, सभी का जो पहला पद है वो एक संख्यावाचक विशेषण है तथा समस्त पद किसी समाहार या समूह का बोध करा रहा है। जैसे हम इनमें से नवरत्न को ले लेते हैं, तो नवरत्न का पहला पद है नव, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण है। नवरत्न का समस्त पद नौ रत्नों के समाहार का बोध करा रहा है, तो ये द्विगु समास है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें आपको द्विगु समास देखने को मिलेगा। कुछ और उदाहरण मैं आपको स्पष्ट करने के लिए बता देता हूं। जैसे अठकोना, आठ कोनों का समाहार। छमाही, छह माहों का समाहार। अष्ट धातु, आठ धातुओं का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। तिमाही, तीन माहों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। तो ये सारे उदाहरण आपके द्वंद्व समास के हैं। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है, यानी समास का वह रूप जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरे वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, अर्थात इन पर किसी काल, कारक आदि शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अपरिवर्तित हो और बदलते ना हो, ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का बोध करते समय पहले पद में आ, यथा, भर, बे
अनु, प्रति, हर, बा आदि शब्द आते हैं। जैसे भरपेट, पेट भरकर, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, बीचों बीच, बीच ही बीच में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास के अगर हम भेदों की बात करें तो इसके दो भेद होते हैं। पहला है अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास और दूसरा नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। तो पहला जो है अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में शब्द का पहला पद आ उपसर्ग होता है और शब्द के अंत में तक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समास को अव्ययी पद पूर्व कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय न हो। जैसे आजन्म, जन्म तक, आकंठ, कंठ तक, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, प्रत्येक यानी हर एक। जो दूसरा भेद है वो है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो तो उसे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहेंगे। उदाहरण के लिए विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, मृत्युपरांत, मृत्यु के उपरांत, विवाहेतर, विवाह के इतर। तो मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास तथा इनके भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी और उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इन सभी समासों से शब्द निर्माण किस प्रकार से होता है। अब अंत में व्याख्यान संख्या 17 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पहले देख लेते हैं। प्रश्न 1 ब, प्रश्न 2 अ, प्रश्न 3 स, प्रश्न 4 ब, प्रश्न 5 द। अब आपके लिए जो बातचीत हमने आज की है, आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं अ 3, ब 4, स 5, द 6। दूसरा प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है? अ बहुव्रीहि समास, ब द्वंद्व समास, स द्विगु समास, द अव्ययी भाव समास। प्रश्न 3 है, अव्ययी भाव समास के भेद होते हैं अ 4, ब 3, स 2, द 1। चौथा प्रश्न है, इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है। अ समाहार द्वंद्व, ब वैकल्पिक द्वंद्व, स इतरेतर द्वंद्व, द इनमें से कोई नहीं।
पांचवा और अंतिम प्रश्न है, मृत्युप्रांत में कौन सा समास है? अ द्विगु समास, ब अव्ययी भाव समास, स कर्मधारय समास, द द्वंद्व समास। धन्यवाद।